तो उस इम्पोर्टेंट सवालों में से पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? तो सुनिए 1 मिनट पहले आप कि जन आंदोलन का मतलब होता है ऐसी आंदोलन जिसमें देश के सभी जनता भाग ले रहे हो। चाहे गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति वर्ग के लोग हो, डॉक्टर हो, वकील हो, शिक्षक हो। यानी कि जो भी जनता है अगर सभी जनता भाग ले रहे हैं उस आंदोलन में, तो उस आंदोलन को हम लोग कहेंगे जन आंदोलन। तो अब देखिए कि असहयोग आंदोलन था क्या? है क्या? है ना? तब हम जानेंगे कि आखिर ये आंदोलन जो है पहली बार तो जन आंदोलन कैसे बन गया? देखिए, यह आंदोलन जो है ख़ास कर के सरकार के जितने भी सहायता मिल रहे थे, ब्रिटिश सरकार के जो भी सहायता प्रदान कर रहे थे, सबका मकसद था विरोध करना कि हमको कोई भी आपका सहायता नहीं चाहिए, आप अपनी सहायता को वापस लो और हम अपनी देश को सुरक्षित करो, आज़ाद करो। तो अब देखिए कि इस असहयोग आंदोलन चला कर के सभी जनता भाग कैसे लिए? इसमें कौन-कौन लोग शामिल हुए थे? अब इसको समझिए आंसर। कहता है कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया यह आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्ग के लोग पहली बार भाग लिए थे। इससे पहले इतनी संख्या में किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया गया था। इस आंदोलन में शामिल थे ग्रामीण, शहरी, किसान, मजदूर, आदिवासी जितने भी लोग थे, सभी लोग थे। तो इसी लेकर करके इस असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन कहा गया। अब आइए सवाल नंबर 2 पर। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब सुनिए, सवाल जितने भी होंगे ना आपका इम्पोर्टेंट सबको आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए सबका कुछ न कुछ तरीका होगा, कुछ थोड़ा-सा पॉइंट होगा आपको याद रखने के लिए, जिससे आप याद सवाल को रख सकते हैं। तो अब देखिए दांडी यात्रा का नाम सुनते ही दिमाग में आपको एक ही बात आना चाहिए, नमक कानून का विरोध। नमक कानून का उल्लंघन करना। बस आप एक पॉइंट याद रखेंगे, दांडी यात्रा का नाम सुनते ही हम बोलेंगे कि नमक कानून का विरोध वाला कोई न कोई मकसद होगा। आइए अब इसको हम आंसर जानते हैं। सवाल है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर इसका लिखिए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा गांधी जी तथा उसे 78 उसके 78 सहयोगियों द्वारा चलाया गया दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ना था। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इसका आंसर समझिए। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का काफी नकारात्मक भूमिका रही है। ऑस्ट्रिया जो है इटली एवं जर्मनी का कट्टर विरोधी था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इन दोनों का एकीकरण हो और हमारे सामने कोई राष्ट्र उभर कर सामने आए, है ना? समझे कुछ बात कोई बात कि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि हमारे सामने कोई राष्ट्र जो है 2 राष्ट्र का एकीकरण हो, 2 राष्ट्र आपस में मिले और हमारे सामने कोई एक विशाल राष्ट्र उभर कर सामने आए। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का बिल्कुल नकारात्मक सोच रहा था और भूमिका उसकी रही थी। चलिए अब चौथा सवाल है, नई आर्थिक नीति क्या है? क्वेश्चन क्या है? नई आर्थिक नीति क्या है? अब थोड़ा समझिए कि इस नई आर्थिक नीति का संबंध कहीं न कहीं प्रथम वर्ल्ड वार से है, प्रथम विश्व युद्ध से है ना? अब देखिए प्रथम वर्ल्ड वार के बाद जब देश में समस्या उत्पन्न हुई तो वहाँ की जनता जो है, वहाँ किसान जो है खाने-खाने को मोहताज हो गए थे और जिसके कारण से आपने देखे थे कि 1905 में खूनी रविवार भी हुआ, जिसको आप गृह युद्ध भी कह सकते हैं। तो अभी खूनी रविवार के बाद ये समस्या उत्पन्न होती है, तो जो समस्या उत्पन्न हुई
तो अब देखिए कि इसी सब मुद्दे को लेकर करके व्लादिमीर लेनिन ने जो नियम बनाया, उसी को हम लोग कहते हैं नई आर्थिक नीति। तो अब पहले इसका आप आंसर जान लीजिए। कहता है कि 1921 ईस्वी में व्लादिमीर लेनिन द्वारा चलाया गया यह एक अस्थायी आर्थिक नीति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रूसी गृह युद्ध के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करना था। नई आर्थिक नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो हैं, पहला, किसानों को अनाज के बदले एक निश्चित कर देना। दूसरा विशेषता क्या है? किसानों को जमीन का स्वामित्व बनाया गया। तीसरा, बीज से कम वाले उद्योग को व्यवस्थित कर दिया गया, व्यक्तिगत कर दिया गया। नंबर 4 है आपका, उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। नंबर 5, सशर्त विदेशी पूंजी की अनुमति दी गई। समझ सकते हैं। इसमें तो सिर्फ हमको वीवीआई क्वेश्चन जो अब की बार 2026 में पूछे जाने वाले हैं, तो उसी से क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कर करके आपको एक वीडियो में देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर आगे। तो मेरा अगला सवाल है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? इसका आंसर है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण राजा लुई फिलिप को आंतरिक और बाह्य नीतियां 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, जिन्होंने अपने शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया, जिससे देश में बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या आ गई। सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे और जुलूस निकालने लगे, जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का एक कारण बना। तो आप इसमें ये देखें कि 1800 यानी कि 1814 ईस्वी में गीजो को जब प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ भी सुधारात्मक कार्य नहीं किए, कुछ भी जनता के विकास के लिए कुछ किए ही नहीं, और जिससे क्या हुआ, दिन ब दिन बेरोजगारी समस्या बढ़ने लगी। और क्या हुआ कि वहां की जनता इस नौबत पर आ गए कि 1848 में एक क्रांति लाने का प्रयास किया, है ना, और वो किया। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे, और इससे इससे आगे भी मेरा जितने भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल सब हैं जो पूछे जाने वाले हैं 2026 के एग्जाम में, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।